नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सोनम। आप सभी का स्वागत करती हूँ लव स्टोरी इन हिंदी पॉडकास्ट चैनल पर। आप सुन रहे हो प्रेम रंग। आपने सुना है ना, राज अपने प्यार के लिए क्या क्या कर रहा है। कितनी सारी मुसीबतें, कितने सारे प्रॉब्लम, सब कुछ सहने के लिए तैयार है वो। और उसकी जंग जारी है अभी भी। वो अपने परिवार की तलाश में राजस्थान गया है। अब आगे क्या होता है? अब एक बूढ़ा नौकर जिसने वो हादसा देखा है, वो सारी हकीकत राज को बता रहा है। तो चलिए हम भी सुनते हैं वो क्या सुना रहा है। वो सभी दास्तां जो हो चुकी थी, क्या सच में राज के मम्मी पापा जिंदा है या फिर उनके साथ हादसा सच में हो गया है या कोई और कहानी है। ये सब कुछ जानने के लिए आपको क्या करना है? आपको हमारे साथ ही रहना है और सुनते रहना है प्रेम रंग। कोई एपिसोड आप मिस नहीं करोगे, तभी तो आपको इस कहानी का मजा आएगा ना। तो चलिए बिना वक्त गवाए सुनते हैं प्रेम रंग एपिसोड नंबर 59, राज परिवार लापता। ज्यादा अच्छा होना भी सही नहीं होता है, मुश्किलें ज्यादा बढ़ती है। यही आपके पापा के साथ हुआ था। उनके पीछे जलने वाले बहुत थे, उनका बुरा चाहने वाले, मुंह पर मीठी बातें बोलने वाले बहुत सारे थे। ये सब उनको भी पता था, लेकिन उन्होंने किसी से नफरत नहीं की। वो सोचते थे इन्होंने अगर गलत किया है, मैं भी गलत करूंगा तो मुझ में और इनमें क्या फर्क रहेगा। एक ना एक दिन ये सब अपनी गलती जरूर मानेंगे और उन्हें वो महसूस भी होगा वो गलत थे। और यही आस के साथ वो हर एक को माफ कर देते थे। आपके रिश्तेदार इतनी सारी जायदाद, इतना सारा रुतबा देखकर लोगों में आपके परिवार के प्रति, आपके मम्मी पापा के प्रति लोकप्रियता देखकर बहुत सभी जलते थे, बहुत रिलेटिव जलते थे। विरासत में उनको ये जायदाद मिली थी, लेकिन उन्होंने इस जायदाद का कभी भी गलत इस्तेमाल नहीं किया। आप लोगों के पूर्वज राजा रह चुके हैं। यही बात थी कि आपके परिवार को बहुत इज्जत मिलती थी, बहुत प्यार मिलता था। ऐसे एक गांव में किसी की शादी थी। आपके मम्मी पापा पूरे परिवार को वहां बुलाया था। जब तक आप लोग नहीं जाने वाले थे, शादी नहीं होने वाली थी, क्योंकि उस गांव में भी सभी आपके मम्मी पापा आपके परिवार को बहुत प्यार और इज्जत देते थे। उस दिन सभी तैयार होकर गांव चले गए। बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा, मैं भी उनके साथ था। सब बहुत खुश थे। निकलते वक्त कार में आपके मम्मी पापा, आप और ड्राइवर था, और दूसरी गाड़ियों में परिवार के दूसरे लोग थे। कुछ देर चलते ही अंधेरा होने लगा। रोड पर लाइट बहुत कम थी। कार का स्पीड भी बहुत कम था। बहुत अच्छे से ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। कुछ देर चलने के बाद अचानक से कार बंद हो गई। ड्राइवर ने बाहर उतरकर सब चेक कर लिया, लेकिन उसे कुछ समझ न आया आखिर हुआ क्या है। उसने दोबारा स्टार्ट करना चाहा। स्टार्ट तो कार हो गई, लेकिन ब्रेक लगाने के बाद भी वो रुक नहीं रही थी। ड्राइवर का कंट्रोल पूरी तरह से हट गया और कार वही पहाड़ी से नीचे गिर गई, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। कार को नीचे ढकेलते हुए भी कुछ लोगों ने देखा है। कार को नीचे ढकेल दिया, ऐसा भी कुछ लोग कहते हैं। बाकी लोग तो कार के बाहर थे, लेकिन वो कार में जो बैठे थे वो सब कहाँ गए, किसी को कुछ पता नहीं। सिर्फ आपको
किसी ने तो बचाया। आपकी जिंदगी को खतरा है देखकर शायद वो आपको लेकर गायब हो गए। ड्राइवर का, आपके मम्मी पापा का किसी का कोई पता ही नहीं, अभी तक पता नहीं चला। और ये सब कार के साथ पहाड़ी से नीचे गिरे। उनकी लाशें किसी को नहीं मिली। कितनी खोजबीन की लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। वो सब कहाँ गए, कितने साल गुजर गए, किसी को कोई पता नहीं चला। सब कोशिशें बेकार हो गई। जहां पर कार गिरी वो कार के आसपास भी कुछ सबूत नजर नहीं आए। एक हंसता खेलता परिवार बेदर्द तकदीर के हाथों न जाने कहाँ खो गए। सिर्फ वही कार पहाड़ी से नीचे गिरी। उसी रोड पर चलने वाली बाकी सभी कार सही सलामत थी और लोग भी। आंसुओं को छुपाते हुए वो नौकर कहता है, जो सपने में भी नहीं सोचा वो सब कुछ हो गया। मन में शंका ये है कि सब कुछ किसी ने तो करवाया है। आप इस राजघराने के वारिस हो, आपको भी संभल कर चलना होगा। अगर आपको कोई मदद चाहिए तो कहिए, आपके लिए हमारी जान भी हाजिर है। आप उस जगह जरूर जाइए जहां पर हादसा हुआ था। यहाँ वहां देखते हुए वो नौकर कहता है, अभी मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे जाना होगा, नहीं तो मुझ पर शक करेंगे। उस बूढ़े नौकर की बात सुनकर राज समीर तय करते हैं, अभी जो भी हो जाए सच्चाई जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ तक आए हैं, हार तो बिल्कुल नहीं मानेंगे। दोनों को रात भर नींद नहीं आती, बहुत सारे ख्याल आ जाते हैं। आखिर हुआ क्या था सबके साथ। दूसरे दिन दोनों जल्दी उठकर तैयार हो जाते हैं, जाने के लिए निकलते हैं। घर के बाकी जो उनके रिलेटिव हैं वो उनका ख्याल भी रखते हैं और उनकी जासूसी भी करते हैं। उनके दिल में राज के प्रति डर बैठ जाता है, इसलिए उसकी हर बात की खबर रखते हैं और एक दूसरे को बताते भी हैं। दूसरी ओर राज भी उनके घर के सभी लोगों की गतिविधियों पर नजर रखता है, क्योंकि उसे जानना है ना कि उसके परिवार के साथ हुआ क्या था। घर से निकलते वक्त अपने दो साथी और उस नौकर को सब पर नजर रखने का काम सौंप देते हैं। राज और समीर कार में बैठ जाते हैं। तब राज के मोबाइल की रिंग बजती है। राज कॉल रिसीव नहीं करता। तब समीर उसे कहता है, ऐसा क्यों कर रहे हो, किसका कॉल है, लेते क्यों नहीं हो। जवाब में सीरियस होकर राज कहता है, बात तो मैं करना चाहता हूँ, लेकिन इस वक्त में कुछ और सोचना नहीं चाहता हूँ। ये कॉल तो सुहानी का है। अरे कमाल है, तुम ऐसे मत कहो, तुम्हें उससे बात करनी पड़ेगी। अरे तुम्हारी मंगेतर है वो, उसे भी तो चिंता हो रही होगी ना। तुम्हें पता है ना वो कितना टेंशन लेती है। वो मेरी पूजा जैसी नहीं है। सॉरी ओ गलती से मैं मेरी पूजा कह गया। ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ गलती से बोल गया। मैं पता नहीं कैसे गलती से मुंह से निकल गया यार। समीर की बातें सुनकर राज अपनी हंसी नहीं रोक पाता। हंसते हुए कहता है, चलो ठीक है, बात तो कर ही लेता हूँ। देखते हैं पूजा जी क्या कर रही है। कॉल रिसीव करते ही सुहानी को देखकर, उसकी आवाज सुनकर राज बेचैन हो जाता है। को कंट्रोल करते हुए राज पूछता है, बोलो मेरी जान सोन परी, तुम कैसी हो, बोलो तुम कैसी हो। मुझे तुम्हारी याद पल पल तड़पाती है। अब देखो, तुम्हें देखने के बाद तुमसे मिलने के लिए ये दिल तड़प रहा है। मैं तुम्हें ना अपने दिल का हाल भी नहीं बता सकता। ये तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है, क्या हुआ है। अरे मैं जल्दी आने वाला हूँ,
अब कुछ बोलो भी, तुम्हारी खूबसूरत आंखें रोने के लिए नहीं बनी है। जिसमें मेरा प्यार समाया है, मुझे तुम्हारे खूबसूरत लबों से मुस्कुराहट देखनी है। बहुत दिन हो गए, एक बार मुस्कुरा दो, मेरी जिंदगी संवर जाएगी, मेरे सारे टेंशन दूर हो जाएंगे। प्लीज प्लीज मेरी जान मान जाओ। ये क्या, तुम रो रही हो? अरे मैं कोई विदेश थोड़ी ना गया हूँ, यहीं पर हूँ, तुम्हारे पास हूँ, तुमसे बात भी कर रहा हूँ। तुम मुझे देख भी तो रही हो, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। मैं जल्दी वहां आकर तुम्हें बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाने वाला हूँ। तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो, बताओ तो। मैं तो उसी काम से जा रहा हूँ। अब तुम्हें मेरी कसम है, तुम अपनी ये ब्यूटीफुल स्माइल दे दो, तुम्हारी वॉइस में कुछ मीठी मीठी बातें बोल दो। देखो मैंने तुम्हें कसम दिलाई है ना, अब मान भी जाओ। और सॉरी, मैं अपने कान पकड़कर सॉरी कहता हूँ, माफी कर दो, माफ कर दो मुझे। मैंने इतने दिन से तुम्हें कॉल नहीं किया, लेकिन सच में मैं बहुत बिजी था। ऐसा कोई पल नहीं जब मैंने तुम्हें मिस नहीं किया, तुम्हारी कसम। यकीन नहीं है क्या? क्या मैं झूठी कसम खा सकता हूँ? राज के बहुत समझाने पर सुहानी मान जाती है और उससे कहती है, मैं अपने बारे में कुछ नहीं कहूंगी, तुम सब जानते हो। मेरा एक एक पल मुश्किल है, लेकिन मुझे आपसे शिकायत भी नहीं करनी। आप जल्दी से आ जाओ, हम जल्दी से शादी कर लेंगे, फिर मुझसे कभी दूर नहीं जाना, ना मैं जाने दूंगी। जहां भी जाओगे हम दोनों साथ में जाएंगे। अब तुमसे जुदाई सच में बर्दाश्त नहीं हो रही। आज तुम्हें देखकर मेरे दिल की धड़कन, मेरा दिल मेरे बस में नहीं है। मन करता है दौड़कर तुम्हारे पास अब भी चली आऊं। मेरी ये आंखें तुम्हारे लिए तरसती है। एक कॉल ही कर देते थे, लेकिन ठीक है, मैंने माफ कर दिया, क्योंकि आप हमारे होने वाले मुस्कान के साथ शर्माते हुए सुहानी कहती है, बस आप जल्दी से आ जाओ। तभी वहां से पूजा की आवाज आती है, सुहानी ये रोमांटिक बातें अभी शुरू मत कर, मैं यहाँ पर हूँ। हंसने लगती है। राज के कार में बैठा हुआ समीर भी कहता है, हाँ हाँ हम लोग यहाँ पर हैं। ये लोग जब देखो रोमांटिक बन जाते हैं। अरे हम लोग भी यहीं पर है, भूल जाते हो आप लोग। काश हमें भी कोई प्यार करने वाली मिल जाती। हाय रे हमारी तकदीर। समीर की बात सुनकर सभी हंसते हैं। पूजा कहती है, तो अभी तक आप सिंगल हो, इतनी दूर दूर घूमते फिरते हो, एक लड़की नहीं पटा सकते? समीर कहता है, हमारा दिल जिस पर आ जाए ऐसी कोई मिली ही नहीं, और जिस पर दिल आया है उससे बात ही नहीं हो पाती। हमारी तकदीर ही खराब है। समीर का ये जवाब सुनकर पूजा सिर्फ हंसती है। उसे समझ आता है ये सब कुछ उसके लिए कहा गया है। राज सुहानी को प्यार से बाय कहता है, उसे ये यकीन भी दिलाता है कि वो जल्दी वापस आने वाला है। और फिर कॉल बंद होने के बाद राज दोबारा सीरियस होकर कार चलाने लगता है। हजारों सवाल दिमाग में घूमने लगते हैं। जिस गांव की ओर जाना है वो गांव अभी सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर है, लेकिन वहां पर उन्हें बहुत बड़ी बड़ी पहाड़ियां दिखाई देने लगती है। कार से उतरकर राज
समीर कुछ दूर तक टहलते टहलते देखने लगते हैं। उनको कुछ समझ नहीं आता कौन सी पहाड़ी के पास वो हादसा हुआ था। शायद गांव तो यही है और गांव वालों को तो पता ही होगा। दोनों फिर से कार में बैठ जाते हैं और गांव में आ जाते हैं। गांव वाले उनको देखते हैं लेकिन पहचानते नहीं। बाद में राज अपनी पहचान बताता है। तब गांव वाले सभी प्यार से उनका स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, समीर और राज अभी पहुंच गए उसी जगह जहां पर हादसा हुआ था। देखते हैं गांव वाले उन दोनों की क्या मदद करते हैं। क्या राज को अपने मम्मी पापा के बारे में कुछ सुराग मिल जाता है या वो हादसे के बाद वो कभी भी अपने मम्मी पापा से नहीं मिल पाता। होता क्या है ये जानने के लिए आपको हमारे साथ रहना पड़ेगा, प्रेम रंग के साथ। और वही थोड़ा सा इंतजार कीजिए और प्रेम रंग में रंगते रहिए।